ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं बिहार की बांकीपुर सीट को लेकर। दरअसल बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी खलबली मची है। पहले प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ने का ऐलान और फिर बीजेपी उम्मीदवार का नाम वापस लेना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ये सीट नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई। ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। नितिन नवीन इस सीट से 5 बार विधायक रहे और उससे पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा विधायक थे। बीजेपी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। इस सीट पर मुख्य रूप से 3 दलों के बीच लड़ाई है, बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज पार्टी के बीच। आरजेडी ने महागठबंधन से रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि जनसुराज से खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। सबसे पहले बीजेपी ने अपना उम्मीदवार की घोषणा की और अभिषेक कुमार सिन्हा को टिकट दिया। इसको लेकर बाकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पोस्ट कर जानकारी दी। हालांकि इस नाम के आने के बाद बिहार बीजेपी में हलचल मच गई। कहा जा रहा था कि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व नाराज है। बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने जो 3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, वो सभी नामों को खारिज कर नितिन नवीन ने अपने प्रिय व्यक्ति को टिकट दे दिया। टिकट घोषणा होने के बाद ही सम्राट चौधरी और तमाम नेताओं ने बधाई दी, लेकिन ये बधाई तुरंत खत्म हो गई। अगले दिन अभिषेक सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद एक जनसभा आयोजित की गई। इसमें सभी नेता शामिल हुए और लोगों से जीत दिलाने की अपील की गई। लेकिन अगले ही दिन शुक्रवार को अभिषेक सिन्हा ने अपना नाम वापस ले लिया। अभिषेक सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके पीछे पारिवारिक कारणों का हवाला दिया, लेकिन अंदर खाने की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा सीट से अभिषेक बंटी का टिकट किसी पारिवारिक कारण से नहीं, बल्कि संभावित विवादों और चुनावी जोखिमों को देखते हुए बदला है। पार्टी नेतृत्व को आशंका थी कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेर सकता है। बताया जा रहा है कि अभिषेक सिन्हा के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा का नाम चारा घोटाले मामले से जुड़ा रहा है। रविंद्र प्रसाद सिन्हा मिसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन के मैनेजर पद पर उस दौरान कार्यरत थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले के दौरान फर्जी बिलों के जरिए अवैध भुगतान और सरकारी धन की हेराफेरी के आरोप लगे थे। मामले में मुकदमा चला और रविंद्र प्रसाद सिन्हा दोषी ठहराए गए थे। अब बीजेपी को डर था कि चुनाव के दौरान आरजेडी, कांग्रेस और जनसुराज जैसे विपक्षी दल इस मुद्दों को उठाकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा सूत्रों का दावा है कि अभिषेक सिन्हा के नामांकन पत्रों को लेकर भी कुछ आपत्तियां सामने आई थी। उनके शैक्षणिक विवरण की जांच में कथित तौर पर कुछ विसंगतियां मिलने की बात कही गई। पार्टी को आशंका थी कि नामांकन जांच के दौरान कानूनी अड़चनें आ सकती है और उनकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए अभिषेक सिन्हा के नाम वापसी के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपने नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि बीजेपी प्रदेश नेतृत्व ने जो बायोडाटा नीरज कुमार को लेकर जारी किया, उसमें जन्म साल 1994 बताया गया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता की तारीख साल 2006 बताया गया, जिस पर सवाल उठा कि 12 साल में ही कोई कैसे सदस्य बन सकता है, जबकि बीजेपी का जो अपना संविधान है, उस संविधान के अनुसार 18 साल व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए जो प्राथमिक सदस्यता पार्टी की ले सकता हो। जब सवाल उठा तो उसके बाद पार्टी ने इसमें तुरंत सुधार की और दूसरी सूची जारी की। अब जब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तब एक नजर डाल लेते हैं कि कब कब क्या हुआ और कब होना है। दरअसल 6 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई बांकीपुर सीट को लेकर, क्योंकि नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। 13 तारीख को नामांकन की अंतिम तारीख अधिसूचना में शामिल किया गया। इसके अलावा 14 जुलाई को नामांकन की स्क्रूटनी का तारीख उसमें बताया गया। इसके अलावा 16 जुलाई को नाम वापसी का आखिरी दिन रहा और 30 जुलाई को इस पर मतदान होगा, यानी 30 जुलाई 2026 को मतदान होगा, वोटिंग होना है बांकीपुर सीट में और 3 अगस्त को इसकी गिनती होगी, मतगणना किया जाएगा और उसके बाद पता लगेगा कि बांकीपुर का अगला विधायक कौन है, क्योंकि 3 चेहरे हैं जो मुख्य रूप से चुनावी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर रेखा गुप्ता आरजेडी से और प्रशांत किशोर जनसुराज से और भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार सिन्हा है। अब इस पूरे सीट को लेकर जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। इस सीट का जातीय समीकरण क्या है परसेंटेज में, उसके बाद हम नंबर्स बताएंगे। दरअसल इस सीट पर कायस्थ समुदाय लगभग 14% है
उसी तरीके से यादव समुदाय के 12% लोग यहाँ के वोटर हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय 9%, वैश्य समुदाय 9%, दलित 9% हैं, भूमिहार 7%, ब्राह्मण समुदाय 7%, राजपूत समुदाय 5%, कुर्मी 5%, कुशवाहा 3% और बाकी जितने भी समुदाय हैं वो 21% हैं इस बांकीपुर सीट को लेकर, जो सियासी समीकरण जातीय समीकरण कहता है। अगर इसके नंबर्स की बात करें तो वो नंबर्स भी हम आपको बता देते हैं। नंबर्स अगर संख्या में देख लें तो कायस्थ समुदाय के लगभग 60 से 70 हजार वोटर हैं, ईबीसी समुदाय लगभग 60 से 70 हजार हैं, वैश्य 40 से 45 हजार हैं, ब्राह्मण 32 से 40 हजार हैं, वहीं दलित अगर बात करें तो 32 से 40 हजार, भूमिहार 28 से 35 हजार, मुस्लिम 28 से 35 हजार के आसपास यहाँ पे वोटर हैं जो जातियों में बटे हुए हैं। अब ये सीट अहम क्यों हो जाता है वो भी आपको बता देते हैं। अहम इसलिए है बीजेपी के लिए, जनस्वराज के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट करेगी। सम्राट चौधरी के मामले में थोड़ा ये भी है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सरकार बैकफुट पर है, नीट छात्रा दुष्कर्म मामले में भी सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ था मामला, हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहा था, सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल है। नितिन नवीन के लिए इसलिए है कि नितिन नवीन के परिवार का 1995 से इस सीट पर कब्जा है, वो मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर दाग लग जाएगा अगर ये सीट भारतीय जनता पार्टी लूज किया तो। जनस्वराज के जो सूत्रधार हैं, जनस्वराज के खुद सूत्रधार चुनावी मैदान में हैं, जो दावा करते हैं कि उन्होंने कई राज्यों में कई सरकारें बनवाने में मदद की है। अगर जीत प्रशांत किशोर को मिली तो पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। जो बिहार चुनाव में उन्हें हार मिली थी, लगभग 3.5% वोट मिला था, वो इस सीट के जरिए पूरे देश में मैसेज दे पाएंगे कि हमने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर जीत हासिल की है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के पास भी मौका है साबित करने का कि नीतीश कुमार को जनमत मिला था चुनाव में, लेकिन सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटाकर मुख्यमंत्री की जो गद्दी है उस पर कब्जा कर लिया। ये संदेश देने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए जनता के सामने विकल्प पेश कर सके। पार्टी को संजीवनी भी मिलेगी राष्ट्रीय जनता दल के सामने, तो ये बेहद महत्वपूर्ण है तेजस्वी यादव के लिए। और तेजस्वी यादव नहीं बल्कि बाकायदा प्रशांत किशोर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट पर चुनाव जीतना होगा अगर पूरे देश भर में संदेश देना होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि एकजुट होकर इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए था विपक्ष को, ताकि पूरे देश में संदेश जाए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट ही भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई है।